हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है अब समाप्त हो चुका है और एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद सबको इंतज़ार रहता है कि सेफ स्कोर कितना होगा या बोले तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का सेफ स्कोर का आइडिया लगाना हो तो उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में जो इस टाइप का एग्जाम हुआ है उसका सेफ स्कोर कितना रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2018 में भी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था। उस समय कितना कट ऑफ गया था वो आप गूगल पे देख लिए होंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना जाता है। हम देख लेते हैं कि जो 2024 में एग्जाम अभी अभी समाप्त हुए हैं उसमें कितना एक्सपेक्टेड आपका सेफ स्कोर रह सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आइए मैं आपको एक बार 2018 में आइडिया दे देता हूं, 2018 का आइडिया दे देता हूं कि कैसे क्या था। देखिए, 2018 की बात करेंगे तो 36,576 पोस्ट था। किसके लिए? टेक्नीशियन के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि 2018 में टेक्नीशियन के लिए भी दो एग्जाम हुए थे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सीबीटी 2 लगभग कितने लोग एग्जाम दिए थे। तो सीबीटी 2 सिर्फ टेक्नीशियन के लिए, सीबीटी 2 टेक्नीशियन के लिए कितने लोग एग्जाम दिए थे? तो लगभग 11 लाख लोग सीबीटी 2 का एग्जाम टेक्नीशियन के लिए दिए थे। ये डेटा आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 रेशियो में लिए गए थे, यानी इतने लोग एग्जाम दिए थे और 36,576 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किए गए थे। साथ में 50% एक्स्ट्रा और कैंडिडेट रखे गए थे, जिससे कि जैसे कोई स्टूडेंट जो होता है डॉक्यूमेंट फर्जी होता है उसके उससे की वजह से निकाल दिया जाता है या ज्वाइनिंग के बाद छोड़ देता है, तो जो वैकेंसी खाली होता है वो यहाँ से फिलअप कर लिया जाता है। अभी देखिए, अगर हम बात करें 2024 में कितनी वैकेंसी है तो आपको पता है 2024 में वैकेंसी है 8,052 वैकेंसी है टोटल। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। टोटल 8,052 पोस्ट है। फॉर्म देखिए, हमारे पास डेटा नहीं है, अगर फिर भी आप प्रीवियस में जैसा रेलवे में फॉर्म भरा जाता है देखेंगे तो 10-15 लाख फॉर्म तो भरे ही गए होंगे कम से कम। आपको भी पता है कि जितना वैकेंसी है उतने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, डीबी के लिए। और ये सिंगल स्टेज एग्जाम है। जैसे ही किसी एग्जाम का सिर्फ एक सीबीटी होता है वहीं से आपको आइडिया लगना चाहिए कि इसका कट ऑफ जो है हाई जाएगा। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था। देखिए, 2012 में हम इलेक्ट्रीशियन का आज देखेंगे कट ऑफ और डीजल का देखेंगे। डीजल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का देखेंगे। जैसे आप आएंगे तो डीजल में जानते हैं दो लोको चलता है, एक इलेक्ट्रिकल लोको और एक डीजल से चलने वाला लोको। तो ये वही है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रीशियन में भी अलग अलग काम होते हैं। तो देखिए, 2018 में जो बात करेंगे तो अनरिजर्व का जो था, जो कट ऑफ जा रहा था, अनरिजर्व का कट ऑफ कौन सी बात कर रहे हैं हम? सीबीटी 2 के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बंदे सेलेक्ट हुए थे, सीबीटी 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बंदे सेलेक्ट हुए थे, तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ था मैक्सिमम जोन के लिए 65 से 75 के बीच में था। अनरिजर्व का जनरल का जो कट ऑफ था मैक्सिमम जोन के लिए 65 से 75 के बीच में था। लेकिन कोई कोई जोन एक्सेप्शन था, जैसे अजमेर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वहां पर ये 80 भी कट ऑफ जा रहा था। और वैसे ही मिनिमम की बात करें तो 50 में भी सिलेक्शन हुए थे। वो जोन वाइज डिपेंड करता है और वैकेंसी वाइज डिपेंड करता है। तो सारे जोन का तो नहीं लिखे हैं, लेकिन एक रेंज लिखे हैं कि इतना कट ऑफ जा रहा था। और जो एक कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला है। वैसे ही ओबीसी का देखें तो 60 से 66 जा रहा था। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी का किसी जोन में मैक्सिमम जो है 75 से 78 भी गया है और मिनिमम देखेंगे तो 45 भी गया है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो जोन है 21 आरआरबी है। मैक्सिमम आरआरबी का जो कट ऑफ है इसके बीच में लाई कर रहा था। वैसे ही एससी का और एसटी का आप लोग देख लीजिए। अगर बात करें डीजल का तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा जाता है और डीजल का इसके कंपैरिजन में कम जाता है। तो यूआर की बात करेंगे तो 60 से 70, ओबीसी का 55 से 65, एससी का बात करेंगे तो 50 से 55 और एसटी का 45 से 50। कहीं कहीं पर एसटी का जो है
35 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया है। वैसे ही एससी का भी 33 से 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया है। और मैक्सिमम की देखोगे तो 81, 82 भी गया है। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ किसके बीच में आप लोग का 2018 में जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि 2000 में एक कट ऑफ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और तब वैकेंसी कितनी थी? 36,576 वैकेंसी थी। मतलब जो अभी का वैकेंसी है उसका लगभग लगभग 4 गुना से ज्यादा, लगभग 4.5 गुना वैकेंसी है अभी। 4.5 टाइम्स वैकेंसी कम है यहाँ पर देखोगे तो अब देखिए इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देना होगा कि भले ये आपको नंबर बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको अपने कैटेगरी में देखना है कि हमारा कितना वैकेंसी है। तो अगर अनरिजर्व की बात करेंगे तो 3,482, एससी का 1,127, एसटी का 649 मात्र, ओबीसी का 1,911, ईडब्ल्यूएस का आपका 873 वैकेंसी है। यहीं से आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि कट ऑफ जो है मेरे भाई वो हाई जाएगा, कट ऑफ कम जाने वाला नहीं है। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़ा रहिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम कट ऑफ बताएंगे आपको वो सॉरी कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, सेफ स्कोर बता रहे हैं। जो यहाँ पर सेफ स्कोर बताएंगे वो क्या होगा? रा स्कोर होगा। और क्या है? एक्सपेक्टेड रा स्कोर होगा। बात कर लें आप लोग के पेपर के लेवल की कि पेपर का लेवल कैसा था आप लोग का। तो अगर आप लोग ईमानदारी से खुद से इवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था, टफ पेपर नहीं आ रहा था। ये आप नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आया है, इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है। तो चलिए ये सब तो बात हो गया पुरानी बातें। देख लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। सेफ स्कोर कितना रहेगा 2024 के लिए। तो हम देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रीशियन के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया है 72, 68, उसके बाद मैंने लिख रखा है 63, 58 और क्या है 65, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रीशियन के लिए सेफ स्कोर लिख रखा है। तो ये एग्जैक्ट सेफ स्कोर नहीं है, आप इसमें सब में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 आप लोग लिख सकते हैं। 2 या 3 नंबर आप लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए इतना आप लोग का कट ऑफ सॉरी सेफ स्कोर जा सकता है। अगर आपका यानी कि 75 से 70, 70 से 75 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 69 और 75, 6 नंबर का इधर उधर डेविएशन हो रहा है। अगर आपका इसके बीच में आ रहा है तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं और पक्का से सेलेक्ट हो जाएंगे। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए अभी ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जो आपका स्कोर है ये और बढ़कर देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये कट ऑफ ये सेफ स्कोर मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, सेफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, तो एक बार आप लोग जरा इन सब वैकेंसी पे नजर डाल लीजिएगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम में एक चीज ऐसा लगता है कि अगर हमसे पेपर नहीं हुआ, मान लीजिए कि अगर हमने 30 या 35 ही अटेम्प्ट कर पाए तो हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि किसी से नहीं हुआ होगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। और आप जितने भी YouTube पे कमेंट देखते हैं कि मेरा इतना नंबर आया, मेरा इतना नंबर आया, आप एक चीज गौर करिएगा, उसमें जो टॉपर बच्चा होता है जो ज्यादा ज्यादा लाता है वो कमेंट करता ही नहीं है, यही फैक्ट है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए इतना सेफ स्कोर हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं डीजल का। तो डीजल का जो है इलेक्ट्रीशियन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जाता है। अगर डीजल का बात करेंगे तो 60, 70, जनरल के लिए 70 होना चाहिए, ओबीसी के लिए 65 होना चाहिए, और एससी के लिए 58, इसके लिए 55, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो कम से कम 60 से 62 होना चाहिए। यहाँ पर भी आप वेरिएशन प्लस माइनस 3 नंबर लेके चलना है आपको, ठीक है। यानी बात करें तो अनरिजर्व जनरल के लिए 70, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 58, एसटी के लिए 55 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62 के बीच में आपका रहना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर आपका और देखने को बढ़ सकता है। और मैं थोड़ा सा और बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में आपके लेके 0 से 10 नंबर 15 नंबर तक भी बढ़ते हैं।
लेकिन ऐसा होगा नहीं, पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सब शिफ्ट का सेम है। तो देखिए, अगर आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछिए। बाकी आपकी जो भी सेफ स्कोर को लेकर राय है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, इतना ही जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय।